ये दुर्योधन ने कटु बात कह दिया था। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कि आप लड़ते मेरे ओर से, अब मन है पांडवों की तरफ। एक उठ पांडव को नहीं मारते हैं, खाली मारते हैं सेना को। भीतर भीतर मिले हैं पांडव, खाली हमारे तरफ दिखाते हैं। भीष्म जाएगा क्रोध में, कहे दुर्योधन तुम कार बुझता है, जाओ जाओ, मैं कल 5 पांडव को मार दूंगा। मार सकते में क्षमता थी, उनमें क्षमता थी, मार सकते थे। तहलका मच गया, कुंती रोने लग गई, द्रौपदी रोने लग गई। भगवान कृष्ण आए हैं, युधिष्ठिर भी रोने लग गया है। कहा प्रभु अब क्या होगा? पितामह प्रतिज्ञा कर ले, कल 5 पांडव को मार देंगे। कहाँ वो तो मार सकता है, उसमें क्षमता है। प्रभु रक्षा करो, आप ही रक्षा करने वाले हैं। तो एक बुद्धि लगाता हूँ, बुला द्रौपदी। द्रौपदी आई, रोने लगी। तो रोने से काम नहीं चलेगा, जो कहता हूँ सुनो। कहा प्रभु जो करो लेकिन रक्षा करो। अब देखिए ध्यान की बात वहाँ भी है। भगवान का धृतराष्ट्र भीष्म पितामह ध्यान करते हैं 12 बजे रात्रि उठ करके, और उनको आदत है आशीर्वाद देने की। उस ध्यान से कोई प्रणाम कर ले, आशीर्वाद दे देते हैं। चलो दोनों हाथ में चूड़ी पहन लो पूरा से। द्रौपदी चूड़ी पहन ली। कहा एक चादर ले लो, माथा ढक लो, चलो प्रणाम करना, मूड़ी नहीं उखाड़ना। छीन लेंगे तब आशीर्वाद नहीं देंगे, मूड़ी नहीं उखाड़ना, माथा ढक के रखना, चूड़ी पे चूड़ी बजा देना। प्रणाम कर लेती है, चूड़ी पे चूड़ी बजा दी। आवाज हुई, कोई माई प्रणाम कर रही है, पहचान सका नहीं। भगवान गए रात्रि में लेकर गए, भगवान कृष्ण गए हैं रात्रि में लेकर के। वहाँ बड़ा बंधन वर्णन किया। यहाँ खुद तो बाहर ही रहे, भगवान छिप के बाहर में, खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को। पंचाली नाम द्रौपदी का है, द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है और पंचाली भी है। खुद तो बाहर ही रहे, भीतर भेजा पंचाली को, जाओ यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह ने कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पे भीष्म पितामह को। कृष्णा भी नाम द्रौपदी का है। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों पे भीष्म पितामह को। चरणों पे कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म चौंक गए। देखा एक सधुआ नारी है, चरणों पे सिर झुकाती है, तन की रंगी सारी सधुआपन को दर्शाती है। पहचान तो सका नहीं, आशीर्वाद मुख से निकल गया। कहता है सौभाग्यवती भवहु बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर ना मांग से खाली हो। अब बर देता हूं मैं बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। अब जैसे कह दिया तुम वीर कुमारों वाली हो कि द्रौपदी फर्श बोल माथा पर से चादर को खींच के गिरा दी नीचा। अब मुंह उघार करके सामने खड़ी हो गई भीष्म पितामह के सामने कि बढ़िया से पहचान लो किसको आशीर्वाद दे रहे हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, ए बाबा क्या बतलाते हो? कल कुछ और कहा, आज कुछ और। कल ने प्रतिज्ञा की मेरे 5 पति को मारने का, और आज आशीर्वाद दिया है सौभाग्यवती पुत्रवती का। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा कि बाबा क्या बतलाते हो? कल कुछ और कहा, आज कुछ और। तुम सत्यव्रती कहलाते हो, याद दिलाते हैं कि तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल अगर मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा जाएगा तो क्या बाबा तेरा अभी का आशीर्वाद झूठा नहीं कहाएगा?
इसलिए हाथों की मेहंदी रहने दो। अब द्रौपदी ललकार की कहती है कि हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है बानों से उसे मिटाओ ना। तब आया होश पितामह को कि मैं क्या कर दिया। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। और भीष्म जी कहते हैं कि तेरे प्रश्नों का उत्तर अब मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, जरा बतलाओ बेटी वह कहाँ छिपा है, इस जगह तुमको इस 12 बजे रात्रि में लाने वाला। समझ गए कृष्ण का काम है। बताओ बेटी वह कहाँ छिपा है, इस जगह इस रात्रि में तुमको लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है, अब भी नहीं गई चोरी, नित नहीं इतना चलते तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। उठ देखा बाबा ने तो दौड़ी का दृश्य निलारा है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले तो वहां बगल में खरा बौसरी वाला है। चरणों पर जाकर लिपट गए कि छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को ये दासी का वेश बनाया है। कहा है, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी अब जाओ, विजय तुम्हारी है, पतियों का बाका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। ये प्रभु तुम्हारा रक्षक है, बेटी तुम्हारी जीत हुई और मेरा हार हुआ। ये कैसे हुआ? जब एक निष्ठ हो गई प्रभु के प्रति तब हुआ। प्रभु के प्रति एक निष्ठ हो गई तब हुआ। उसी तरह से गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय अगम्य है, वो सब जगह है, उनसे कहीं खाली नहीं है। जो एकनिष्ठ हो जाते हैं, समतो ज्ञान को पकड़ लेते हैं और जुक्ति जग अंत साधना करते हैं, तो जब पुकार लगाई तब कल्याण हुआ। इसलिए नाम सुमर नर बाब रे तेरी सदानु दहियारे, वो भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है ये भी सुन चुके हैं अभी बात। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सुनना समझना ही प्रथम भक्ति में है। जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुधार नहीं लाएंगे, सुधार नहीं होगा